सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे। गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फिन जो कि गलती से लोयन के साथ टकरा जाता है, जहाँ पर लोयन उससे उसका क्रिस्टल को मांग लेता है। वहीं फिन जो कि मैच के बारे में सोचकर उसे उसके क्रिस्टल देने से साफ मना कर देता है और लोयन जो कि उससे बहुत बुरी तरीके से भी पीटता है। पर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल फिन आखिर में भी हार नहीं मानता और फिन को बचाने के लिए वहां पर मैश आ जाता है, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर लोयन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि वो उसके स्टैचू को तोड़कर आखिरकार उसने उसे हरा दिया था। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मैक्रोन से फाइट करने के लिए दो स्टूडेंट उसके सामने पहुंच जाते हैं। मैक्रोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास से तुम्हारे पावर्स का एहसास कर सकता हूँ। मेरा म्यूजिक मुझे बताता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जितनी पिच हाई होती है उतने ज्यादा तुम स्ट्रांग होते हो, पर तुम दोनों नीचे से सेकंड पोजीशन में हो, यानी काफी ज्यादा वीक। इसलिए तुम्हें मेरे सामने हार मान लेना चाहिए और तुम्हें अपने क्रिस्टल को यहाँ पर छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। पर वे दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि हम दो हैं और तुम अकेले, तो तुम्हें कैसा लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और वे दोनों ही अपने स्पेल को एक्टिवेट करते हैं। और एक स्टूडेंट जो मन में सोच रहा था, मुझे बात पता है कि मैक्रोन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वह एक डिवाइन विजनरी जितना ताकतवर है, पर हम दोनों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा किए हैं, यानी कि हम इसका सामना कर सकते हैं, हम भी ताकतवर हैं। और तभी देखते ही देखते मैक्रोन जो कि अपने छोटी सी स्पेल को पढ़कर उन दोनों को ही वाट लगा देता है, वह उनकी मैजिक को काट देता है और वे दोनों ही मैक्रोन के मैजिक को रोकने की कोशिश करते हैं। वे अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं, पर हम देख पा रहे थे कि उसका मैजिक इतने ताकतवर नहीं हो पाता कि मैक्रोन के डिफेंस को रोक पाए। और इसका मैजिक उन दोनों को दूर फेंक देता है और मैक्रोन उनके क्रिस्टल को तोड़ देता है। वह उससे कहता है कि मेरी ताकत तुम दोनों से कई गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को ये बात पता चल चुकी होगी। और फिर तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट कल अनाउंस करती है कि कैसे एक टीम अब बाहर जा चुकी है, इसलिए जो एग्जाम है यहाँ पर खत्म होता है। और ये बात जानकर जो वॉक कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं और आखिरकार ये एग्जाम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैस और ड्रॉप एग्जाम पास होने की खुशी में नाचना शुरू कर देते हैं। डॉट यहाँ पर कहता है, चलिए बताइए एमवीपी मैश कि आप ये क्वालिफिकेशन राउंड आपके लिए कैसा रहा? मैश कहता है कि मुझे क्रीम फ्राप खाना है। वो से कहता है कि नहीं, ये जवाब नहीं रहा। और फिर हम दिखाया जाता है कि अचानक से क्राउड शांत हो जाती है, जहाँ पर हेडमास्टर सबको बताते हैं कि मैश अब तुम्हारा सबसे मुश्किल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट उसे कहता है कि अच्छा, तो अब वो समय आ चुका है, हम उस आदमी की ताकत देखने वाले हैं जिसने रायन को भी लड़ाई में मुश्किल में डाल दिया था, यानी कि वो आदमी जिसका नाम था मैक्रोन। मैक्रोन जो कहता है कि ओहो, आखिरकार हम आमने सामने आ ही चुके ना मैश। चलो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम में सामना करेंगे। वहीं मैश को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो उसके मसल्स है उसे कहता है कि भाई अपना ध्यान रखना। वहीं कार्ड्रो जो कि हेडमास्टर से बातें करता है, वो उसे कहता है कि मैक्रोन से भिड़ने में मैश को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लॉयनेंस पिछली बार दरअसल इसलिए विजनरी बन पाया था क्योंकि मैक्रोन ने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, पर इस बार मैश के लिए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैश के अंदर जो टेली एडमिनिस्ट्रेशन के हक पर मैं हर साल कैंडिडेट को बड़े ध्यान से ही ऑब्जर्व करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्रोन के अंदर डिवाइन विजनरी बनने के सारे ही गुण हैं। और मैंने खुद ही मैक्रोन का ओवरलेट वाला टूर्नामेंट देखा था जिसमें उसने पूरा तरीके से सर्वनाश तबाही मचा कर रखी हुई थी। उसके अंदर कई गुना ताकतवर है, पावर है। तब हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा कहना सही है। अब कार्ल्टो को यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मुझे प्लीज माफ करना हेडमास्टर, क्योंकि मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि ये सब तो सिर्फ नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होगा। मैं ये देख सकता हूँ कि आपको मैश के ऊपर पूरा भरोसा है, पर मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वो मन में सोच रहा था कि मैक्रोन के आगे तो मैच टिक ही नहीं पाएगा, उसकी ताकत कुछ भी नहीं है और इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं रूसेल जो मन में सोच रहा था कि कैसे मैच ने क्वालिफिकेशन राउंड में उसकी काफी बेइज्जती करी थी, इसलिए वह अब इस चीज को डिसीजन पक्का कर पाएगा कि मैच इस राउंड में बाहर चला जाए। और मन में सोच रहा था, वह मैक्रोन से जाकर बात करता है। मैक्रोन से कहता है कि मैंने सुना है मैं इस मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो क्या आप हम मैजिक यूजर्स के बिहाफ पर, यानी कि हमारे बदले उसे हरा देंगे? तब मैक्रोन उसे अपने मैजिक से दूर फेंक देता है। वो उसे कहता है
ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना और ऐसा मत करना कि मेरा पूरा मजा खराब हो, वरना मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। और ये बात तुम पर भी अप्लाई होती है मेडल। वही जो मेडल उससे कहता है कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं चुप ही रहूंगा। वही रुसेल जो मन में सोच रहा था कि यार मैक्रोन तो कितना खतरनाक है, पावरफुल है, ये तो डिवाइन विजनरी के सामने भी बिल्कुल भी नहीं डरता। वही मैं जो मन में कह रहा था कि क्या आप जानते हो कि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग की है, इतनी सारी ट्रेनिंग क्यों की है? इसकी शुरुआत तो उस समय से हुई थी जब मेरे फादर ने मुझे सारी बातें और ये सब करने के लिए कहा। पहले तो मुझे ये काफी कठिन लगता था, जिसके कारण मैं बार बार थक जाता था और मैं इससे काफी नफरत करता था इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने से। पर मुझे बार बाद में ये ट्रेनिंग से मजा आने लगा, मैं और भी ज्यादा वजन उठाने लगा और मैं अब अपने सिर को गर्व से ऊंचा करके ये बात साफ साफ कह सकता हूँ कि डंबल ही एक ऐसा चीज है, एक कारण है जिसके कारण मैं अपने वेट के साथ अपने आप को ट्रेन करता हूँ। क्या आप ये बात जानते हो कि इंसानों के बाजू क्यों दी जाती है? ताकि वो अपने डंबल्स को उठा सके। वही पैर भी उन्हें इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो डेडलिफ्ट कर सके। और विन जो की कहता है कि ये आखिर कह क्या रहा है, ये बड़ा कह रहा है, किसने इससे क्या कह दिया? वहीं लेविन भी यहाँ पर मैच की तरह बातें करना शुरू कर देती है। वो कहती है क्या आप ये बात जानते हो कि मैं एक इमोशनल वार्डन क्यों बनते जाती हूँ? ये इसलिए बनती जा रही हूँ क्योंकि मैं मैच के मूव्स के कारण कभी तो मैं खुश हो जाती हूँ और कभी मैं दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं डॉट जो कहता है कि मतलब इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा पार्टनर कभी नहीं बन पाऊंगा, जहाँ पर लेवन उसे साफ मना कर देती है। वो उसे कहता है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेवन उसे साफ मना कर देती है, जिससे वही बेचारा यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। मैस जो कि प्रोटीन शेक बनाना शुरू कर देता है, उसे पी लेता है। वो कहता है कि कैसे टाइम टाइम पर मसल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे रहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशंस उनके लिए जरूरी है। वही कार्लो जो यहाँ पर कहता है कि हाँ ये तुमने तो सही कहा, ये अच्छी सीख है, मुझे ये याद रखना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम तो वही डिजाइन डिस्मरी हो ना जो उसे वहां पर मिले थे। फिर उसे कहता है कि आखिर एक डिवाइन विजनरी यहाँ पर कर क्या रहा है? कार्डो यहाँ पर कहता है कि दरअसल मुझे तुम पर इंटरेस्ट आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? मैं उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करनी है। और वो उससे कहता है कि मैं एक मैजिक टेमलेट एडमिनिस्ट्रेटर का हेड हूँ, जो भी मैजिक ब्यूरो में आता है उसे ज्वाइनिंग करने में मैं निर्णय लेता हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो तुम डिवाइन विजनरी कभी भी नहीं बन पाओगे और अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। मैच यहाँ पर कहता है मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसे कहता है चलो ठीक है, तो तुम्हें एक उपहार दिया जाए, अगर तुम मुझे इस गेम में हरा देते हो तो मैं तुम्हें एग्जाम पास करने की एक परमिशन दे दूंगा। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर हम क्या खेलने वाले हैं, जहाँ पर वो उसे बताता है कि ये तो एक काफी ज्यादा इजी गेम है जिसका नाम है यू लुक यू लूज, जहाँ पर मैं उस गेम को खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वहीं कार्डो जो मैच के आसपास एक सर्कल को क्रिएट कर देता है। वो उसे कहता है कि इस गेम में कुछ चेंजेस मैंने करे हैं, जैसे कि इसमें रॉक पेपर सीजर नहीं होगा। वहीं मैं अपनी फिंगर को पहले पॉइंट करूंगा और इसके बाद मैं 3 तक काउंट करूंगा, यानी गिनूंगा। अगर तुम तब तक उस सर्कल में रह पाए और अगर तुमने उस जगह पर अपना फेस रफ किया जहां पर मैंने पॉइंट किया था तो तुम जीत जाओगे। फिर यहाँ पर मैंने सोच रहा था कि नियम को सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे मैं बड़ी इजीली इस मैच को जीत जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ होने वाली है। वही कार्डो जो कहता है कि हम यहाँ पर केवल 3 राउंड खेलेंगे और अगर तुम 3 राउंड जीत पाए तो मैं तुम्हें एग्जाम में पास होने दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कार्डो जो कि अपनी उंगली को ऊपर पॉइंट करता है और मैच जो कि नीचे की तरफ देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो नीचे की तरफ से मैच की तरफ एक अजीब सा ट्रैकर आता है अट्रैक्ट, ताकि मैच ऊपर देख सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैच जो कि अपनी पूरी बॉडी को ही मोड़ लेता है, इसके कारण वह उस राउंड को जीत जाता है। और फिर कार्डो जो कि 2 अलग अलग जगहों से अपनी उंगली को पॉइंट करता है जहां से रेजर बीम निकलती है और दोनों तरफ से अटैक होता है, पर मैच जो कि उन दोनों ही अटैक को पर मुक्का मार के अब नीचे देखना शुरू कर देता है, यानी उस पॉइंट को नहीं देखता, जिसके कारण वह सेकंड राउंड भी जीत जाता है। फिर जो कार्डो उससे कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने केवल अपने हाथों के जरिए मेरे अटैक को कैसे रोक पाया? ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक है। फिर वह अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसमें से ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है। वही जो कार्डो उससे कहता है कि ये जो ब्लैक फ्लेम्स हैं अगर किसी को टच कर लेती हैं तो ये उसे पूरी तरीके से अंदर से जला देती है, और यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम पिछली बार की तरह तुम अपने मुक्के के जरिए से टच नहीं कर पाओगे। वहीं फिर उससे कहता है कि मैं प्लीज इसे रोक दो, यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं भी यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था, पर जो कार्डो था वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे तो ये आखिरी ही राउंड है। और फिर वह 3 डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को पॉइंट करता है और हमें पता चलता है कि कैसे मैच के पास सिर्फ नीचे ही देखने का एक ऑप्शन बचा हुआ था।
वहीं कार्डो जो कि उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैश जो कि नीचे देखते हुए उस सर्कल के अंदर रहते हुए ही उसकी तलवार के अटैक को डॉज करना शुरू कर देता है। वहीं कार्डो जो कि नीचे से मैश के ऊपर अटैक कर देता है, पर मैश जो कि अपने पैरों को उस सर्कल के अंदर गाड़ देता है और उस पूरे सर्कल को लेकर ही जमीन से जंप कर देता है, जिसके कारण वह नीचे देखते हुए ही उस तलवार से बच जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर उसके ग्रीन पप को उड़ाकर ले जाता है और इस कारण मैश जो कि राइट तरफ देख लेता है और कहता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं हार चुका हूँ। पर कार्डो जो उससे कहता है कि नहीं, हम इसे गिनने वाले नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये चैलेंज जो है वो ड्रॉ हुआ। वो मैश से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा। मैश उससे कहता है कि हाँ, जैसे तुम कहो। वो उसे कहता है कि ध्यान रखो जिस लेवल में तुम हो, जहाँ पर तुम्हें मैक्रोन को से साथ लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है मैक्रोन से फाइट करने के लिए। इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं फिन कहता है कि मैश आखिर क्या हुआ। मैश उससे कहता है कि अब ये हमला करते समय हिचकिचाए ना होता तो सच में मैं खतरे में आने वाला था, और वैसे भी इसने मुझ पर कोई भी स्पेल से अटैक नहीं किया। फिर हमें कार्डो जो मन में सोच रहा था कि मैश ने मेरी तलवार के वार को अपने सिर से रोकने की कोशिश करी थी और ये सच में काफी ताकतवर खतरनाक बात हो सकती थी। पर इसके पास ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये डिवाइन विजनरी बनने के लिए अपनी मौत को भी सामना कर सकता है, और अगर ये हमारी तरफ हो जाएगा तो इसमें सच में काफी अच्छा होने वाला है। तो चलो मैश, क्यों ना तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ लेवल में पहुंचकर। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट करती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि डिवाइन विजनरी एग्जाम का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1v1 बैटल होने वाला है, जिसमें बस केवल एक सिंपल सा रूल होने वाला है कि आप तब जीतोगे जब आपका अपोनेंट आपको हार मान ले या फिर वह बेहोश होकर गिर जाए। तो क्यों ना शुरू करा जाए इस फर्स्ट मैच को, जिसमें एक तरफ होने वाले हैं सैम गोल्ड कॉइन इकट्ठे करने वाला मैश वर्ल्डेड, वहीं उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि 5 गोल्ड कॉइन इकट्ठे करने वाला मार्गरेट मैक्रोन। और ये बात सुनने के बाद ऑडियंस जो कि जोश से भर जाती है। वहीं फील्ड जो मन में सोच रहा था, चलो मैश अब दिखाओ अपनी पावर को, अपने और अपने फादर के फ्यूचर के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाकर फाइट करना मेरे भाई। जहाँ पर हेडमास्टर मन में सोच रहे थे कि यार इस जगह पर इतनी बड़ी लंबी हिस्ट्री इस एकेडमी की होने के बाद भी मैक्रोन जैसा टैलेंट कितना ज्यादा रेयर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैक्रोन के लिए एक काफी बड़ी रुकावट होने वाला है मैक्रोन मैच के लिए। वहीं मैक्रोन जो कहता है प्लीज मुझे माफ करना, पर अब तुम इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे मैच, चलो क्यों ना अब तुम मुझे यहाँ पर इंटरटेन करो। मैच कहता है बस तुम सपने देखते रहो, और देखते देखते हमें दिखाया जाता है कि इस मैच के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट गलती है। मैच जो कि खाने के लिए उससे पग मांगता है, वहीं मैक्रोन भी अपने खाने को निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैक्रोन जो कि अपने खाने को लेकर अजीब सा रिएक्शन देता है, पागल सा होने लगता है। वहीं मैच जो उसकी आंखों को देखता है उसे कहता है कि अहो ये खतरनाक ओपोनेंट होने वाला है। वहीं डॉट जो मन सोच रहा था कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो लोग जितने ज्यादा क्रेजी पागल होते हैं वो उतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी उतने ज्यादा ताकतवर, यानी कि काफी खतरनाक होने वाला है। वहीं कार्ड जो इससे कहता है कि मेडल ने मैक्रोन को इसलिए चूज किया था क्योंकि ये पागल है। यही कारण हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के बीच में मैक्रोन कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि इससे मैक्रोन की एबिलिटी पर उसे पूरा भरोसा है और वे बात जानता है कि कैसे मैक्रोन मैच को पूरी तरीके से हरा देगा। वहीं मैक्रोन जो कि अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और सारे के सारे लोग उसकी मैजिकल पावर को देखकर कितने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है। वहीं फिन जो धीरे धीरे बीमार पड़ रहा था, जहाँ पर लेंस कहता है कि दरअसल ये इसकी मैजिकल पावर के जरिए हो रहा है, क्योंकि इसकी मैजिकल पावर को एक डिवाइन विजनरी जितनी इसकी मैजिकल पावर है, इसलिए मैं थोड़ा अपना ध्यान रखना मेरे भाई। वहीं मैच जो कि मैक्रोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मैक्रोन जो कि एक मामूली से स्पेल को कास्ट करता है और मैच के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पॉप जो इससे कहता है कि इस स्पेल को तो मैच बड़े आसानी से रोक सकता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैच उस स्पेल के अटैक के कारण पीछे की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है और पीछे की दीवार से जाकर टकरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वह पीछे से आकर उसने मैक्रोन को पकड़ लिया था। वह उसे अपने साथ हवा में ले जाता है और उसे उल्टा करके नीचे फेंक देता है, और इसे देखकर सारे लोग हैरान थे कि सब चल क्या रहा है। वहीं फ्रॉग रॉड उसे कहता है कि आखिरकार मैच पिछले अटैक से कैसे बच गया, जहां पर फ्रेंड उसे बताता है कि दरअसल जब मैच को पता चला था कि उसके ऊपर वह उसके मैजिक को वापस पुश नहीं कर सकता, तो वह और ज्यादा तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया ताकि वह उस दीवार से हिट करने से पहले ही अपने आप को बचा पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैच के अटैक के कारण जो मैक्रोन था उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं था। मैक्रोन यहाँ पर मैच से कहता है कि अच्छा तो ये शुरुआत है, चलो अब मजा आएगा। अब मुझे लगता है कि अब मैं और भी ज्यादा मजा करने
वाला हूँ और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सो गाइस क्या लगता है आपको, यहाँ पर मैक्रोन जीतेगा या फिर मैच जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है? तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।